अस्सलाम वालेकुम नादरीन। यूँ तो हज़ारों जानवर खुश्की पर पाए जाते हैं, लेकिन अगर साइज़ के एतबार से बात की जाए तो हाथी जिसामत के लिहाज से खुश्की पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। आमतौर पर हाथी की 3 अक़साम पाई जाती हैं: अफ्रीकी बुश हाथी, अफ्रीकी जंगली हाथी जिसे आमतौर पर अफ्रीकी हाथी कहा जाता है, और नंबर 3 है एशियाई हाथी जिसे इंडियन हाथी भी कहा जाता है। हाथी की बाकी अक़साम तकरीबन 10,000 साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं। मादा हाथी के हमल की मियाद तकरीबन 22 महीने होती है, जो किसी भी ज़मीनी जानवर के मुकाबले में तवील तरीन यानी लंबी तरीन मियाद हमल है। जब मुद्दत हमल पूरी हो जाए तो मादा किसी नहर में दाखिल होकर बच्चा जनती है, इसलिए कि वो टांगों में जोड़ ना होने के बायस बैठ नहीं सकती और बच्चा खड़े खड़े ही जनती है। पैदाइश के वक़्त एक हाथी का अमूमी वज़न 120 किलोग्राम होता है। हाथी 1 घंटे में 40 किलोमीटर फासला तय कर लेता है, यानी इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर है। एशियाई हाथी अमूमन 5.5 मीटर से 6.5 मीटर लंबे होते हैं और इनकी उम्र तकरीबन 48 साल होती है। एक एशियाई हाथी का वज़न 4000 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि अफ्रीकी हाथी 7 मीटर तक लंबा हो सकता है और 70 साल तक जिंदा रह सकता है। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथी के मुकाबले में ज़्यादा वज़न रखते हैं। एक अफ्रीका हाथी का वज़न 6000 किलोग्राम तक हो सकता है। नाज़रीन व सामीन, शक्ल व सूरत में भी ये जानवर बाकी जानवरों से काफ़ी मुख्तलिफ है। शायद आपने हाथी चिड़ियाघर या फिर कहीं सर्कस में देखा होगा। 2 बड़े बड़े कान और एक लंबी सूंड अपने चेहरे पर लिए फिरता है। पहले ज़माने में ये बात मशहूर थी कि हाथी की ज़बान उल्टी है, अगर सीधी होती तो ये बातें करता। इसकी सूंड इसकी नाक भी है और हाथ भी। इस सूंड से चारा और पानी अपने मुंह में डालता है और इसे अपने सारे बदन पर घुमाता रहता है। मक्खियाँ और मच्छर उड़ाने के लिए अपने बड़े बड़े कान हिलाता रहता है। नाज़रीन, शायद आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हाथी सांप का बड़ा दुश्मन है। सांप को पांव तले मसल कर मार देता है। अगर सांप हाथी को काट ले तो जाहिर सी बात है कि फिर हाथी जिंदा नहीं रह पाता। हाथी अगर बीमार पड़ जाए तो मरा हुआ सांप खाता है, और अगर ये ज़मीन पर गिर जाए तो खुद नहीं उठ सकता, तो फिर ये मदद के लिए अपनी मखसूस आवाज़ से दूसरे हाथियों को बुलाता है। फिर सबसे बड़ा हाथी अपनी सूंड इसके नीचे डालकर ज़ोर लगाता है और दूसरे हाथी भी मदद करते हैं। इस तरह सब मिलजुल कर उसे उठा देते हैं। जोर इसमें इतना ज़्यादा है कि अगर दरख्त को उखाड़ना चाहे तो सूंड से दरख्त उखाड़ने में देर नहीं करता। दरख्त को सूंड में लपेट कर जड़ से उखाड़ मारता है। सिखलाने से ये बहुत कुछ सीख भी जाता है। 2 हाथी जब आपस में लड़ पड़े तो बसा औकात एक दूसरे को मार डालता है, और या फिर मगलूब हाथी अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और दूसरा हाथी इसका पीछा करता है। जब ये चलता है तो इसके पांव रखने की आवाज़ ना होने के बराबर होती है। यहाँ तक कि अगर इंसान के पास से भी गुजर जाए तो पता नहीं चलता। खुदा की शान देखिए कि इतना बड़ा जानवर होने के बावजूद ये जानवर बिल्ली से डरता है और बिल्ली को देखकर भाग जाता है। नाज़रीन, एक रिसाला है दिलगदाज। तो इस रिसाले में हाथियों की लड़ाई के मतलब लिखा है कि लखनऊ, जो कि इंडिया का एक शहर है, लखनऊ में हाथियों की लड़ाई बड़ी पसंद की जाती है, और ये शौक़ इस कदर बड़ा हुआ था कि नसीरुद्दीन हैदर बादशाह के ज़माना में 150 लड़ाई के हाथी थे जिनको सवारी से ताल्लुक़ ना था, यानी वो ख़ास तौर पर लड़ाई के लिए रखे गए थे। हाथियों की लड़ाई के लिए इस शर्त थी कि वो मस्त हो गए हों, इसलिए कि जब तक हाथी मस्त ना हों वो नहीं लड़ते, और लड़ें भी तो इनमें फतह याबी और दुश्मन पर गालिब आने का सच्चा जोश और गुस्सा नहीं होता। लड़ाई के वक्त उनकी गर्दन से दुम तक एक रस्सा बंधा होता है। दुश्मन का सामना होते ही दोनों सूंडें और दुमें उठा के ज़ोर से चंगाड़ते हुए एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और बड़ी ज़बरदस्त टकरें होती रहती हैं, जिनकी आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से मुंह मिलाकर और दांतों को अड़ाकर एक दूसरे को रेलना और धकेलना शुरू करते हैं, जिसमें उनके जिस्म के पेचो ताप खाने से अंदाज़ा होता है कि कैसा जोर लगा रहे हैं। आखिर दोनों में से एक हाथी कमज़ोर पड़ता है और रेले की ताब ना लाकर ज़मीन पर गिरता है। गालिब हाथी उस वक़्त अक्सर दांत से उसका पेट फाड़ डालता है, लेकिन अक्सर हाथियों का मामूल है कि कमज़ोर पड़ते ही दांत छुड़ाकर भाग जाते हैं और गालिब हाथी उसका
ताक़ुब करता है यानी उसका पीछा करता है। पा गया तो टकरे मारकर गिराता है और दांतों से पेट फाड़ डालता है, और अगर वो निकल गया तो उस हाथी की जान बच जाती है। लेकिन याद रहे नादरीन कि इस तरह जानवरों को लड़ाना जानवरों पर जुल्म करना ही है, और इस्लाम में इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं। तो नादरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट एक ऐसे ही और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को दबा दें, लाइक कमेंट और शेयर कर दें।